नमस्कार। आज के इस खास और बेहद दिलचस्प एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो हमारी आज की दुनिया को समझने के लिए एकदम जरूरी है। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न वॉरफेयर यानी आधुनिक युद्ध और उसकी रणनीतियों के विकास के बारे में। देखिए, ऐतिहासिक रूप से जब भी हम युद्ध शब्द सुनते थे तो हमारे दिमाग में क्या आता था? वही पारंपरिक युद्ध क्षेत्र, आमने सामने की लड़ाई और सैनिकों की लंबी कतारें, है ना? लेकिन आज की वास्तविकता इस तस्वीर से बिल्कुल एकदम अलग है। युद्ध की रणनीति अब उन पुराने काइनेटिक या भौतिक मैदानों से बहुत आगे निकलकर बेहद जटिल और अदृश्य क्षेत्रों में पहुंच चुकी है। आज हम इसी भारी बदलाव की गहराई में जाने वाले हैं। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम पारंपरिक युद्ध के आधार को समझेंगे, फिर उन तकनीकों को देखेंगे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद असम्मित या अनकन्वेंशनल युद्ध की बात करेंगे, फिर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि युद्ध का भविष्य कैसा होने वाला है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, पारंपरिक युद्ध क्षेत्र का आधार, जिसे हम गतिज या काइनेटिक युग भी कहते हैं। आज की इन आधुनिक जटिलताओं को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि अतीत में चीजें कैसी थीं। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो सैन्य सिद्धांतों का विकास सच में हैरान करने वाला रहा है। 1910 के दशक को याद करें तो वो खाइयों या ट्रेंच वॉरफेयर का समय था, बेहद धीमी और आमने सामने की लड़ाई। 1940 के दशक तक आते आते टैंकों और विमानों ने गति पकड़ी। फिर 1990 के दशक में एक बड़ा बदलाव आया, सटीक निर्देशित हथियारों यानी प्रिसिजन गाइडेड मिसाइलों के साथ, जिसने लक्ष्य भेदने का तरीका ही बदल दिया। और आज 2020 के दशक में हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के युग में जी रहे हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 100 सालों के भीतर युद्ध का तरीका कितना ज्यादा बदल गया है। अब पुराने और नए तरीके के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ हमारे पास पारंपरिक समन्वित युद्ध है, जो सीधे दो देशों के बीच होता था, जहां बॉर्डर्स या फ्रंट लाइन्स बिल्कुल तय होती थीं और सब कुछ हथियारों के भौतिक टकराव पर टिका था। लेकिन दूसरी तरफ आधुनिक युद्ध की तस्वीर देखिए। ये अक्सर एक देश और एक नॉन स्टेट एक्टर यानी किसी गुट या संगठन के बीच होता है। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई साफ फ्रंटलाइन नहीं है और यह एक साथ कई मोर्चों पर लड़ा जाता है। इस एक बदलाव ने पुरानी सैन्य किताबों के लगभग हर नियम को पलट कर रख दिया है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, तकनीकी उत्प्रेरक, जिन्होंने युद्ध के इन नियमों को पूरी तरह से फिर से लिख दिया है। पारंपरिक युद्ध से इस आधुनिक बिना सीमाओं वाले युद्ध में हम रातों रात तो नहीं आ गए, है ना? इसके पीछे कुछ खास और बहुत तेजी से बढ़ने वाली तकनीकों का हाथ रहा है, जैसे कि ड्रोन्स, साइबर वॉरफेयर की ताकत, बेहद एडवांस सैटेलाइट इमेजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन तकनीकों ने एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम किया है। आसान भाषा में कहें तो अब सेनाओं को आमने सामने जाकर लड़ने की कोई खास जरूरत नहीं रही। कोई इंसान दुनिया के एक सुरक्षित कोने में बैठ के हजारों मील दूर एक ड्रोन उड़ा सकता है या फिर किसी दूसरे देश का पूरा डेटा नेटवर्क हैक कर सकता है। यह सब सच में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यह आज की हकीकत है। और ये डेटा इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से साबित करता है। पिछले सिर्फ एक दशक में मानव रहित प्रणालियों यानी ड्रोन्स के इस्तेमाल में जबरदस्त उछाल आया है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, एक पूरी क्रांति है। ड्रोन्स ने अब इंसानों द्वारा किए जाने वाले तौही मिशन और हमलों की जगह ले ली है। इससे सेनाओं का जोखिम तो कम हुआ ही है, साथ ही उनकी पहुंच का दायरा भी कई गुना बढ़ गया है। चलिए अब तीसरे और बहुत ही अहम पहलू पर बात करते हैं, असम्मित युद्ध का उदय यानी अपरंपरागत तरीकों की ताकत। देखिए, नई तकनीक ने सिर्फ बड़े देशों को ही ताकतवर नहीं बनाया है, इसने छोटे गुटों के लिए भी खेल के नियम बदल दिए हैं। एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब बड़ा सीधा सा है, जब दो ऐसी ताकतों के बीच टकराव हो जिनकी सैन्य शक्ति में जमीन आसमान का फर्क हो। इसमें जो कमजोर पक्ष है वो सीधे आमने सामने लड़ने के बजाय सामने वाले की कमजोरियों का फायदा उठाता है। ये ताकत का नहीं बल्कि सरप्राइज, धोखे और चालाकी का खेल है। सोर्स मटेरियल में इस पर एक बहुत ही जबरदस्त बात कही गई है। उसमें लिखा है कि आधुनिक युग में सस्ती और विकेंद्रीकृत तकनीक छोटे समूहों को इतनी ताकत दे देती है कि वो बड़ी और पारंपरिक सेनाओं के काम करने की गति को पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। जरा सोचिए, बाजार में मिलने वाला चंद हजार डॉलर का एक साधारण सा ड्रोन करोड़ों डॉलर के डिफेंस रडार सिस्टम को चकमा देकर भारी तबाही मचा सकता है। तकनीक की इस सुलभता ने युद्ध के मैदान को पूरी तरह से बदल दिया है। जमीन पर यह सब असल में दिखता कैसा है? इसके 5 मुख्य तरीके हैं। पहला, छापामार या गुरिल्ला युद्ध। दूसरा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना। तीसरा,
इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस यानी गलत सूचनाएं फैलाना। चौथा, रणनीतिक रूप से घात लगाना। और पांचवां, साइबर घुसपैठ। ये वो तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके एक छोटी सी फोर्स भी किसी विशाल सेना को उलझा सकती है और बिना किसी बड़ी जंग के ही भारी मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर सकती है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ, मल्टी डोमेन वॉरफेयर लैंडस्केप, जहां बात सिर्फ भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है। तो सबसे अहम बात यह है कि अब युद्ध केवल भौतिक मैदानों पर नहीं लड़े जाते। आज की सैन्य सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कई मोर्चों पर एक साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। इसे ही मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कहते हैं। इसका मतलब है जमीन, समंदर, हवा, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस, इन सभी जगह एक साथ मिलकर काम करना। आज कोई भी सेना सिर्फ जमीन पर कब्जा करके नहीं जीत सकती। उसे आसमान, सैटेलाइट्स और इंटरनेट पर भी अपना पूरा कंट्रोल रखना ही होगा। जरा इस चार्ट को देखिए। जमीन, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस। आधुनिक रणनीति में अब इन पांचों डोमेन को बिल्कुल बराबर का वजन दिया जाता है। ये सोचना कितना अद्भुत है कि अंतरिक्ष और साइबर दुनिया अब पारंपरिक युद्ध क्षेत्रों के बिल्कुल बराबर आ गए हैं। अगर आज किसी देश का सैटेलाइट कलेक्शन काट दिया जाए या उसका नेटवर्क हैक कर लिया जाए तो उसके सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान और टैंक भी किसी काम के नहीं रहेंगे। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है साइबर काइनेटिक इंटीग्रेशन। इसका सीधा सा मतलब है डिजिटल साइबर हमलों को भौतिक सैन्य हमलों के साथ जोड़ देना। आज के दौर में कोई भी बड़ा हमला सीधे बम गिराकर या सैनिक भेजकर शुरू नहीं होता। पहले दुश्मन के पावर ग्रिड को ठप किया जाता है या उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक किया जाता है। एक बार जब डिजिटल दुनिया में उन्हें अंधा कर दिया जाता है तब जाकर असली भौतिक हमला होता है। और अब हमारे इस एनालिसिस के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, युद्ध का भविष्य और ये अदृश्य युद्ध क्षेत्र। हमने अतीत की बात की, वर्तमान देखा, लेकिन अब सवाल है कि हम जा कहाँ रहे हैं। भविष्य की रणनीति इन 3 बड़े कदमों पर टिकने वाली है। पहला, पूरी तरह से स्वतंत्र काम करने वाले ऑटोनॉमस रोबोट्स की तैनाती। दूसरा, एआई की मदद से तुरंत फैसले लेना, क्योंकि इंसानी दिमाग इतना सारा डेटा इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर सकता। और तीसरा, 24 घंटे लगातार चलने वाला साइबर डिफेंस। गति इतनी तेज हो चुकी है कि अब रक्षा और हमले का मोर्चा मशीनों और एल्गोरिदम के ही हाथ में होगा। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे युद्ध डिजिटल और बिना सीमाओं वाले डोमेन में जा रहा है, दुनिया के ताकतवर देश आम लोगों और हमारे बुनियादी ढांचे को बचाने के लिए फ्रंटलाइन की परिभाषा को कैसे बदलेंगे। जब दुश्मन देश की सीमा पर नहीं बल्कि कहीं दूर बैठे कंप्यूटर से आपके अस्पताल, बैंक और पावर ग्रिड को निशाना बना सकता है, तो सच कहूं तो युद्ध का मैदान अब हर जगह है। इस अदृश्य और जटिल हकीकत पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे आज के इस विस्तृत विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।